हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम जानेंगे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर में हमसे यही पूछा है, तो चलो पता लगाते हैं। पहला पार्ट है हमारा 2032। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है 2। 2 अगर यूनिट डिजिट है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो सीधे सीधे आप ये लिखेंगे। अगला बताइए, 2048 हमें दिया हुआ है नंबर, यूनिट डिजिट है 8, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, यूनिट डिजिट क्या है? 7, परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 9। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2, 3, 7 या 8 में से अगर है तो नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए हमें आगे देखना होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब ये जो हमें, अगर हम इनके स्क्वायर्स निकालते हैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 64। 64 का यूनिट डिजिट क्या है? 64 का यूनिट डिजिट तो 4 है ना। लेकिन अगर मैं 64 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 4 का भी स्क्वायर करना होगा। 64 के स्क्वायर के लिए मुझे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। यूनिट डिजिट क्या बन जाती है यहाँ पे? 6। लेकिन हमसे तो पूछा कि किसकी 4 होगी, इसकी तो नहीं है, इसकी तो क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, यूनिट डिजिट हम 108 की क्या निकालते हैं? यूनिट डिजिट ऑफ 108 की तो 8 है। अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं तो कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा? 64। 64 हो जाएगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आई आपकी? 4 आ गई। और हमसे यही तो पूछा था कि किसकी यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट यानी लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या आ रही है इसकी? अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 108 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट डिजिट 4 मिलेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करें। अगर हम देखें 292, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? इसकी यूनिट डिजिट है 2। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 होने की वजह से अगर हम 2 इंटू 2 करें तो क्या आएगा? 4। तो 292 का होल स्क्वायर करेंगे, उसकी यूनिट डिजिट भी 4 आएगी। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 36 क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 36 है 6। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो क्या लिखूंगी? 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 होता है 36। यूनिट डिजिट क्या आई? 6 आ गई। हमसे तो 4 पूछा था ना, तो 6 तो नहीं होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे आंसर कौन हुए? सेकेंड एंड द थर्ड। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 4, यानी लास्ट डिजिट मिलेगी 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे पूछा है 126 का होल स्क्वायर क्या होगा, और हमें 125 का होल स्क्वायर गिवन है। तो हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं जो कि क्या होगी? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है वो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम यूज़ करेंगे और इसको आसानी से निकाल लेंगे। देखो, 126 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी बन गया। ठीक है, a की जगह हो गया 125 और b की जगह हो गया 1। तो a स्क्वायर करना है, यानी हमें क्या करना है? 125 का स्क्वायर करना है प्लस 2 इंटू a। a क्या है? 125 है। इंटू b क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचा प्लस b स्क्वायर। b की जगह क्या है? 1। b की जगह है 1, तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। ये मैंने गलती से लिख दिया, इग्नोर करना उसको। 125 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें वैल्यू गिवन है 15625, ये हमने लिख दी। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इनको देखिए क्या हो गया? 15625 प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 251। ये हमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना, उसमें से ऑप्शन 4 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्क्वायर का एरिया पता है, कितना? 441 मीटर स्क्वायर एरिया पता है। हमें साइन फाइंड आउट करनी है। तो पता है ना आपको स्क्वायर क्या होता है? जिसकी
चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, और हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेते हैं छोटा सा। इसकी हमें साइड पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसकी साइड क्या होगी, एक्स होगी, या फिर आप साइड इंटू साइड भी कर सकते हो। क्या हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, जो कि हमें कितना गिवन है, हमें 441 गिवन है। तो ये क्या हो गया, साइड का स्क्वायर। साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है 441। तो साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है आपको, क्या होता है, तो हम करते हैं। चलो पहले हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये किससे जा रहा है, ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो हम 3 से लेके जाएंगे। ठीक है, 3 से जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 14 हो गया, तो किससे जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 जा 21, 147 आ गया। अभी फिर से किससे जाएगा, 3 से। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करके जो आ रहा है उसको हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 14 तक जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 3 4 जा 12, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, 2 यहाँ आ गया तो कितना होगा, 27 हो गया। 3 के टेबल में 27 कब आता है, 9 जा, 3 9 जा 27 होता है। 49 किससे जाएगा, 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 किससे जाएगा, 1 से। यानी 441 के हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू 441 की जगह हम ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसके पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। ये स्क्वायर रूट का साइन है। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज उनके पेयर बनाते हैं और जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया, इंटू में 7 बाहर आ गया, तो कितना हो गया ये, 3 इंटू 7 21। और ये मीटर में दिया हुआ था एरिया, तो हम यहाँ लगा देंगे साइड भी मीटर में होगी, तो हमारी साइड आ गई 21 मीटर। कितनी साइड आ गई स्क्वायर की, 21 मीटर। ठीक है, समझ आ गया आपको, थैंक यू।